सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से पाठ 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है वचन। इसका अर्थ होता है, वचन का मतलब होता है नंबर। जो संज्ञा पद एक अथवा अनेक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ पे जो संज्ञा पद, बच्चों इसके पहले मैंने बताया था कि पद किसे कहते हैं। बहुत सारे शब्दों को जब हम शब्दों का जो समूह होता है उसे हम जब मिलाते हैं तो एक पद होता है। पद का अर्थ होता है वाक्य। जो संज्ञा पद एक अथवा अनेक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि जिसमें हम जिस वाक्य में हम एक से अनेक होने का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का ये एक है, लड़के अनेक है, पंखा एक है, पंखे अनेक है। इस तरह एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। किताब किताब, बहु किताबें, बहु बहुएं, एक लड़का तीन लड़के, एक किताब चार किताबें। ये सब सारे उदाहरण हैं एक वचन से बहुवचन के लिए। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। जो संज्ञा पद एक वस्तु का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, नदी, लड़का, जैसे उदाहरण है कि जैसे एक वस्तु का बोध कराए, यानी कि एक वस्तु यह एक घोड़ा है। उदाहरण के लिए लेते हैं हम, यह एक घोड़ा है, तो यहाँ पे एक वचन का बोध होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही घोड़ा है। यहाँ नदी बह रही है, यानी एक नदी बह रही है। नदियां यहाँ पे एक वचन से बहुवचन नहीं हुआ है। जहाँ एक वस्तु का बोध कराया जाए उसे हम एक वचन कहते हैं। जिसमें इसका उदाहरण है घोड़ा, नदी, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, और सब इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन जो संज्ञा पद एक से अधिक का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। जो संज्ञा पद एक वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं, और जो एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, नदियां, लड़के, यानी नदियां बह रही हैं। नदियां यानी एक से ज्यादा नदियां बह रही हैं। घोड़े अस्तबल में घास चर रहे हैं, यानी जो घोड़े हैं वो एक नहीं, वो कई घोड़े हैं। जो यहाँ पे बहुवचन बताया गया है। इसे हम एक वचन से बहुवचन कैसे कहते हैं, एक वचन और बहुवचन कहते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिससे हम एक वचन से बहुवचन बनाना हम आरंभ करेंगे। हम यहाँ बताएंगे कि किस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। गणनीय वस्तु यानी गणनीय संज्ञा पदों के बहुवचन रूप होते हैं। गणनीय संज्ञा का अर्थ होता है जिसको हम गिनते हैं। अगणनीय का जिसकी गणना नहीं की जाती है, और गणनीय शब्द जिसकी गणना की जाती है, यानी जिसकी गिनती की जाती है, जिसे गिना जाता है उसे गणनीय शब्द हम कहते हैं। बहुवचन रूप होते हैं, जैसे लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, वस्तु का वस्तुएं। और जो अगणनीय यानी इन सब जैसे लड़कों को या लड़कियों को या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, ये गणनीय शब्द होते हैं। लेकिन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो बहुवचन रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे दूध, चीनी, पानी, इसको हम गिन नहीं सकते, इसकी हम गणना नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुवचन में नहीं प्रयुक्त होते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं, बच्चों से ध्यान से सुने, जिसको जो गणनीय वस्तु होती है वही बहुवचन रूप में परिवर्तित होती है, और जो गणनीय वस्तु नहीं होती है उन्हें हम बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे दूध हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ये सब जितने द्रव्यवाचक ये वस्तुएं होती हैं वो अगणनीय होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। यानी एक वचन से बहुवचन उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार होता है, आइए हम देखते हैं। आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, शिवाजी सच्चे मित्र थे। जो यहाँ थे लगा हुआ है, जो यहाँ थे लेते हैं, ये एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए बहुवचन के लिए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आदर की भावना हम लगाते हैं किसी के सामने, जब किसी पद में आदर की भावना लगती है तो उसमें हम थे का प्रयोग करते हैं, यानी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे शिवाजी सच्चे वीर थे, पिताजी दफ्तर गए हैं। है का मतलब एक वचन, है का मतलब बहुवचन। और यहाँ पे इसके बाद से अगला उदाहरण दिया गया है। बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पे वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं।
बड़प्पन दर्शाने के लिए जब हम किसी को दिखाते हैं कि हम बड़े हैं या फिर हम अपने ओहदा को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, अपने पद को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो उस वहाँ पे बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पे वे और मैं के स्थान पे हम का प्रयोग करते हैं। यानी वह क्या हो गया, एक वचन हो गया, और वे बहुवचन हो गया। मैं के स्थान पे मैं एक वचन हो गया और हम का प्रयोग हम लोग बहुवचन में करते हैं। लेकिन जब किसी को बड़प्पन दर्शाना हो या फिर अपने पद को ऊंचा करना हो तो क्या करते हैं, वह के स्थान पे वे और मैं के स्थान पे हम लगाते हैं। मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक ने कर्मचारी से कहा, मालिक क्या हो गया है, एक वचन हो गया, लेकिन यहाँ पे उसे बड़प्पन दर्शाने के लिए हम मीटिंग में जा रहे हैं, उसने हम का प्रयोग किया, यानी बहुवचन का प्रयोग किया। उसके बाद आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे, तो वे यहाँ पे वे यहाँ पे बहुवचन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक वचन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वे अपने बड़प्पन दिखाने के लिए वे का प्रयोग हुआ जो बहुवचन होता है। इस प्रकार कुछ और भी है। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जो हमेशा हम लोग बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द होते हैं उसको हम लोग कैसे क्या कहते हैं, केस, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, श्रोता, ये सब जितने हैं ये सब बहुवचन के शब्द होते हैं, जिन्हें हम सदा हमेशा कभी भी हम एक वचन में इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते, इसको हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। केस यानी बाल, हम अपने बालों को एक वचन में कभी गिन नहीं सकते, हमेशा बहुवचन में रहता है। रोम, जो हमारे शरीर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अश्रु यानी आंसू, आंसू हमेशा एक वचन में नहीं निकलते, यानी हमेशा एक आपके आंखों से एक आंसू नहीं गिरते हैं, कई आंसू एक साथ गिरते हैं। प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, दर्शक हमेशा क्या रहते हैं, दर्शक जो क्या रहते हैं, दर्शक हमेशा भीड़ में रहते हैं। श्रोता जो रहते हैं वो भीड़ रहता है। समाचार भी हमारा रहता है। होश, भाग्य आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा यानी हमेशा, हमेशा यानी बहुत, हमेशा बहुवचन होता है। जैसे तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं, यानी कि तुम्हारे जो केस हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पे हैं जो है वो बहुवचन है। लोग कहते हैं, यानी लोग जो हो गया, लोग है, या केस जो है ये बहुवचन शब्द में आता है, लोग जो है ये बहुवचन शब्द में आता है। गुरु जी के दर्शन हो गए, ये भी बहुवचन में आता है। और दर्शक आए हैं, प्राण ही निकल गए, दुर्घटना देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए, धरती हिलने से मेरे होश उड़ गए। यहाँ पे जो प्राण शब्द का निकाला गया है ये भी बहुवचन शब्द में है, और जो होश उड़ गए वो भी बहुवचन शब्द में आता है। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तू एक वचन है जिसका बहुवचन हो गया तुम। जैसे अभी हम लोगों ने वह के स्थान पर वे का प्रयोग किया था, मैं के स्थान पे हम का प्रयोग किया था। इसी प्रकार बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे तू एक वचन है जिसका बहुवचन हो गया तुम। किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में अपने एक वचन के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम तू का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे असभ्यता की पहचान होती है, जैसे लगता है कि हम कोई असभ्य व्यक्ति हैं, इसलिए तू की जगह तुम और मैं और तू की जगह तुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्र तुम कब आओ, अगर हम इसे प्रयोग करते हैं कि मित्र तू कब आएगा, तो ये असभ्य जान पड़ता है, ये असभ्य वाक्य लगता है कि मित्र तू कब आए। इसका ये वाक्य सुनिश्चित करता है, यह वाक्य यह बताता है कि जो तुम है वो किसके लिए लगाया गया है, सभ्य वस्तु के लिए लगाया गया है। क्या तुमने खाना खाया, क्या तूने खाना खाया, अगर ये लगाते हैं तो ये असभ्य व्यक्तियों के लिए होता है। इसलिए जो बहुवचन होते हैं उसको एक वचन में बदलने के लिए हम लोगों ने तू की जगह तुमने का प्रयोग किया है, और इसमें भी तू की जगह हम लोगों ने तुम का प्रयोग किया। समूह का बोध कराने वाले शब्द एक वचन में रहते हैं। जो समूहों का अर्थ होता है, जो जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समूह कहते हैं। वर्ग में बहुत सारे लोग होते हैं। वृंद का अर्थ होता है समूह। दल में बहुत सारे लोग होते हैं।
गण, गण में भी होते हैं जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करते हैं, अनेकता को प्रकट करते हैं, किंतु इसका व्यवहार एक वचन के समान होता है। यानी एक से ज्यादा लोगों में अनेकता, जैसे एकता होती है वैसे एकता शब्द होता है, वैसे अनेकता को प्रकट करते हैं। अनेकता में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो किंतु इसका प्रयोग हम एक वचन के समान ही करते हैं, इसमें हम बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि वर्ग, वृंद, दल, गण ये सब जितने भी शब्द होते हैं ये सब समूह में आते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन में आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम अक्सर हम किस में करते हैं? एक वचन में करते हैं। सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है। जो सैनिक है वो दल शत्रु का दमन कर रहा है। दल यानी से बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका दमन कर रहा है, उनका। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। जातिवाचक, यहाँ पे दमन का अर्थ बताया गया है। यहाँ पे दमन का अर्थ होता है उसको पराजित कर रहा है। सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है, यानी उन्हें पराजित कर रहा है। जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जा सकता है। जैसे जातिवाचक, जैसे सोना बहुमूल्य वस्तु है। जो सोना हो गया वो क्या हो गया? वो जातिवाचक हो गया। और मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है। जो आम हो गया वो क्या हो गया? एक जाति हो गया। तो यानी कि इसमें भी जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में यहाँ पे किया जाता है। यानी आम बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुवचन का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पे एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। और जो सोना बहुमूल्य वस्तु होती है, यहाँ पे जो सोना है वो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है इसमें, और इसमें भी बहुवचन का प्रयोग ना करके, क्योंकि सोना तो एक होता नहीं है, क्योंकि सोना बहुत सारे होते हैं इसलिए, लेकिन इसमें एक वचन का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं, जो भाव को दर्शाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा, सत्य बोलना चाहिए। सदा, जहाँ भाववाचक संज्ञाएं हैं, जो हमारा भाव है वो क्या है? सत्य बोलना। सत्य जो भाव होता है वो क्या होता है? सत्य। यह हमारा भाव है, और इसे भी हम एक वचन में ही प्रयुक्त करते हैं। और बहुत सारे उदाहरण देंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। बच्चों, आज मैं यह अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। वचन आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें, और मैं जो बाकी बचे जो अध्याय है उसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।